हेलो दोस्तों, आइए हम एक स्टॉक के बारे में बात करते हैं जिसमें आने वाले टाइम में अच्छा अपसाइड में मूव देखने को मिल सकता है। यह स्टॉक है टेक महिंद्रा का। आप देखेंगे टेक महिंद्रा में ये जो रेजिस्टेंस लेवल था, इसका ब्रेकआउट करता ऊपर निकलता है, फिर एक बार रिटेस्ट करके यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड में एक बढ़िया मूव देखता है। आप देखेंगे ये जो रेजिस्टेंस लेवल है यहीं से फिर से कंटिन्यू सेलिंग होता है, एक रेंज बनाता है, इस रेंज को ब्रेक डाउन करके नीचे आता है। इसके बाद आप देखेंगे जो भी बायर इस लेवल के पास में बाई किए होंगे इस स्टॉक में, जो भी इस लेवल के पास में बाई किए होंगे या इस लेवल के पास में बाई किए होंगे, यहाँ से देखेंगे एक बड़ी सेलिंग कैंडल आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ एक बड़ा पोजीशन निकाला गया है जिसके कारण इस तरह के कैंडल देखने को मिल रहा है। प्रीवियस में देखेंगे कोई भी इस तरह के कैंडल आपको देखने को नहीं मिलेगा जितना बड़ा। यहाँ पे देखेंगे ठीक सेम सिनेरियो यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, वही सिनेरियो यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। यहाँ से सेलिंग होता है, सेलिंग के बाद आप देखेंगे ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसके लिए प्रीवियस में भी इसके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल था, अब इसके लिए यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस लेवल है। इस रेजिस्टेंस लेवल का आप देखेंगे ब्रेकआउट करके अभी इसके ऊपर ये होल्ड कर रहा है। कल देखेंगे प्रीवियस डे में इसके ऊपर गैप अप ओपन होता है और यहीं पे होल्ड कर रहा है। अभी आज देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे शेलिंग देखने को मिल रहा है, लेकिन ये स्टॉक में अब बाई करने का टाइम आ गया है। और जो आपका एशएल बनेगा, आप यदि इसमें अपनी पोजीशन लगाते हैं तो ये लेवल का आपका एशएल बन जाएगा। यदि आप प्रॉपर एशएल लेना चाहते हैं तो ये जो लो प्राइस है इस लेवल तक आपका एशएल बनेगा और आपका जो टारगेट हो जाएगा ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, इस रेजिस्टेंस लेवल तक आप अपना टारगेट रख सकते हैं। आप देखेंगे लगभग 12% का आपका टारगेट बनेगा और जो आपका एसएल है 4% का आपका एसएल बनेगा और 12% का आपका टारगेट हो जाएगा। तो आपको क्या रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 1:3 का आपको प्रॉपर रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल जाएगा। और साथ में ये लार्ज कैप कंपनी है, निफ्टी 50 की कंपनी है, तो इसमें अप एंड डाउन कम होते हैं। स्लो मूव करेगा, कंटिन्यूअस अच्छा अपसाइड में मूव देखने को मिल सकता है। तो आप इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। और दूसरी चीज आपको इस बात का ख्याल रखना है, जब निफ्टी का ट्रेंड अपसाइड में होता है तो आपको अच्छा मूव स्टॉक में भी देखने को मिल सकता है। आप देखेंगे निफ्टी ये जो सपोर्ट लेवल था यहाँ सपोर्ट लेता ऊपर जाता फिर कंटिन्यू सेलिंग होता है और इसी लेवल से सपोर्ट लेके आप देखेंगे कंटिन्यू निफ्टी में अपसाइड में मूव कर रहा है। इसके लिए जो रेजिस्टेंस लेवल था ये लेवल आप देखेंगे इस लेवल से अभी ऊपर ट्रेड कर रहा है। और जितने बार आप देखेंगे प्रीवियस में लगभग निफ्टी गैप अप ओपन होता है, ओपनिंग के बाद जो अपना लो होता है उसको ब्रेक नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे बायर प्रॉपर बने हुए हैं और ये अपने पोजीशन को होल्ड करके कंटिन्यू ऊपर की साइड में मूव कर रहा है। तो आप स्टॉक में भी देख सकते हैं आने वाले टाइम में जो भी स्टॉक है जिसमें अपना ब्रेकआउट या किसी रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है उसमें आने वाले टाइम में अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। और ये जो स्टॉक है आप देखेंगे इस लेवल से ये जो ट्रेंड लाइन है हायर हाई बनाते हुए ऊपर निकल रहा है और जो ये रेजिस्टेंस लेवल था इसका ब्रेकआउट करके इसके ऊपर होल्ड कर रहा है। तो इस स्टॉक को आप कंसीडर कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।